दोस्तों एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है कैसे एक्टिवेट करें। एसबीआई ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको देखना पड़ेगा न्यू यूजर और एक्टिवेट ऑफ यूजर नेम। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ अकाउंट नंबर, CIF ID, ब्रांच कोड, कंट्री, फैसिलिटी रिक्वायर्ड में आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर और जो कैप्चा है वो डालना है। अब फैसिलिटी रिक्वायर्ड में देखिए फुल ट्रांजैक्शन, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट या फिर व्यू राइट्स क्या चाहिए आपको। अगर आपको सिर्फ देखना है तो व्यू राइट्स लीजिए, अगर आपको ट्रांजैक्शन भी करने हैं तो पूरे ट्रांजैक्शन वाली लीजिए। अब CIF नंबर कहाँ आएगा, आपका पासबुक पे दिख जाएगा, कस्टमर ID या CIF नंबर करके होगा। अब देखिए ये ब्रांच कोड अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आप क्लिक करके ब्रांच कोड आप सर्च कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना है। OTP आएगा आपके मोबाइल पे। अगर आपके पास ATM है तभी आप ऑनलाइन बैंकिंग नेट पे आप एक्टिवेट कर पाओगे, अदरवाइज आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए आपका डेबिट कार्ड होना मैंडेटरी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये सारी डेबिट कार्ड की डिटेल दिख जाएगी, कौन कौन सी डेबिट कार्ड है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा एक्सपायर्ड है। आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का डिटेल आएगा, वहाँ एक्सपायरी डेट वगैरह देने के बाद आगे करना है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब आगे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा, कोई यूनिक सा यूज़र नेम आपको डालना पड़ेगा। यूजर नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड दोनों आपको करने के बाद ओके कर देना और इस तरीके से आपका लॉगिन ID बन गया। अब आप यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा। वो OTP डालने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको आएगा प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ एक हिंट क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे और ये डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। इस तरीके से आपका ये सारा काम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ईमेल ID अपडेट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ अपडेट, यहाँ ईमेल ID इस तरीके से अपडेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए सर्विसेज क्या क्या आप अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम टूर आपको दे रहे हैं कि इस तरीके से आप यहाँ अकाउंट समरी में आप बैलेंस देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारी जो सर्विसेज है आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप E-टैक्स पे कर सकते हैं, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई और मानते हैं कि रिक्वेस्ट है तो वो रिक्वेस्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए, तभी ये आपका ऑनलाइन बैंकिंग रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर आपने नया डेबिट कार्ड लिया है तो सबसे पहले डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर लें। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।